भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के माइनिंग जो होगी केरला कोस्ट में उसको लेकर, साथ ही गुजरात अंडमान निकोबार में भी जो माइनिंग है उसको लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की है और प्रोटेस्ट की है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं और उन्होंने कोई सवाल खड़े किए हैं पत्र लिख करके, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए विपक्ष को। कॉमेडियन है, वो एक राजनेता नहीं है, उनका चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकनाथ शिंदे का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी छवि को धूमिल किया गया, उनके ऊपर कई केस किए गए देश के सबसे बड़े बिगेस्ट ट्रेटर के द्वारा। इस तरह को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि फडणवीस को ये सब भूल जाना चाहिए और अपने ऊपर, अपने राज्य के शासन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कुणाल खन्ना, देखिए, जो भी कॉमेडियन कलाकार होते हैं, कवि होते हैं, वो राजनेताओं पर और कई मशहूर लोगों पर अपने शब्दों के बाण से तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। इसको उतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए तो क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरह से वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो तो उचित नहीं है। कहा कि बीजेपी जो है सहारा जो है, क्रचिस के सहारे जो है अपनी सरकार चला रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो। ये सब उन्होंने वो अमेंडमेंट बिल को लेकर कहा और निशाना साधा का 4 पार्टियों के समर्थन से आप सरकार चलाना का पूर्ण बहुमत नहीं है। देखिए, ये तो वो खुद ही बीजेपी के बी टीम माने जाते हैं और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन वक्फ बोर्ड बिल पर विरोध जता रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने पटना के गर्दनी बाग में धरना में शामिल होकर के ये साफ कहा कि पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे, गैर संवैधानिक कार्य कोई नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाएगा। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। तो 500 मीटर की दूरी पे सभी स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानें बंद की जाएंगी। अमृत अभिजात जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने यह निर्देश भी दे दिए हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से बैन लगाया जाए एनिमल स्लॉटर हाउस और मीट की बिक्री पर 6 अप्रैल 2025 तक रामनवमी तक। देखिए, रामनवमी को लेकर के वैसे भी लोग इस चीज़ से, जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, वो पहले से ही परहेज करते रहे हैं। लेकिन ये कोई नियम और कानून नहीं है। किसी के भी खान पान पर, किसी के पहनावे पर, निजी पर इसमें कोई सरकार या कोई जबरन थोप नहीं सकता है ये। लेकिन हमारे संस्कृति हमारे देश में रही है कि अगर कोई पर्व हो, त्योहार हो, हिंदुओं का, सनातनियों का या हमारे मुसलमान भाइयों का, तो हम उनके अनुसार, जैसे हम लोग नवरात्रि में सब लोग जानते हैं कि लोग व्रत रखते हैं, तो ये पहले से भी होता रहा है। योगी जी अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इसमें तो सब लोगों को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यही तो हिंदुस्तान है। सर, मीट की दुकानों को ऐसे में उत्तर प्रदेश देखिए, इनको मीट बंद की दुकानें बंद होनी चाहिए, मस्जिद में, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये सारे चीज़ों को लेकर के इफ्तार नहीं होना चाहिए। तो जो भी विवादित चीज़ें जिनसे कि ये दिखा सके कि हम हिंदुओं के, सनातनियों के समर्थक हैं, इसका प्रयास तो सरकार करती है। लेकिन सरकार का काम क्या है? संविधान का कसम खाई है, संविधान की शपथ ली है, उसके अनुसार न काम करें। नौकरी कब देंगे, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है ये न बताएं, महंगाई क्यों है, भुखमरी क्यों है, बेरोजगारी, ये सब पर बात ही नहीं बता रहे हैं, तो यही सब पर चर्चा हो रही है। एसटीएफ ने सर एक एनकाउंटर में मार गिराया है, 2.5 लाख रुपए का इनाम भी था, तो इन पर कई मामलों में देखिए, ये तो योगी जी की सरकार जो है एनकाउंटर मॉडल अपना करके, ये तो कानून का तो धज्जी उड़ाया जा रहा है।
कि इसको कौन अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो नियम है, जो कानून है, सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है, तब तो फिर कोर्ट कचहरी थाने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। और सर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत, मिस किए गए तो चुनाव जीतने के बाद हर उस प्रॉमिस को लेकर तुरंत एक्शन मोड में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये तो बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा रहा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे केंद्र की सत्ता में, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। प्रत्येक वर्ष 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। और जब सत्ता में आ गए तो बाद में कहा गया कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, दावे वादे तो बहुत करती है, लेकिन जब सरकार में आती है, जब उसका इम्प्लीमेंट करना होता है धरातल पर, तो फिर वो इसी तरह की बहाना करती है। अब महाराष्ट्र के बाद बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। देखिए, हर जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उनको संविधान के ज्ञान का अभाव है। वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान तो है, इसका नाम ही है, लेकिन आप सरकार में आए हैं हिंदुत्व की बात करने नहीं, आप संविधान के अनुसार राज्य चलाने के लिए आए हैं। तो हिंदुओं के ठेकेदार और हिंदुओं के हितैषी बनने का जो ये ढोंग करते हैं बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग, उनका ये काम नहीं है। इनके लिए बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, कहा कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार प्रोग्रेसिव बिहार नहीं, उड़ता बिहार था, और अब जब वो छोड़ के गए तो बिहार को डूबता बिहार बनाकर छोड़ के गए। ये वो समय था जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे। डिफिकल्ट समय आया लोगों के लिए। देखिए, आदरणीय नड्डा जी और भाजपाइयों को ये समझ लेना चाहिए, पूरे बिहार को बीमार बना दिया भाजपा ने, ये डबल इंजन की सरकार ने। अब इनसे जब बीमारी का ये जो 20 वर्षों में बीमार बिहार बनाया है, जब इससे कहा जाता है, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है, पिछड़ा है, क्यों गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में टॉप पर है, क्यों रोज हर 2 दिन पर पुल गिर रहे हैं, क्यों एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इंजीनियर के यहाँ, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की बहार है। ये डबल इंजन की सरकार में बिहार बीमार है। तो इनसे जब पूछा जाता है तो ये 2005 के पहले की बात करते हैं। करीब 20 वर्षों का अपना पहले हिसाब दीजिए। ये कैसेट पुराना हो गया है, ये बजाने से अब काम नहीं चलेगा।